हाँ बेटा देखो, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन क्या है? आप लोग एक बात सब चीज़ देखी होगी आपने, हमने एक बॉल ली, उस बॉल को ऐसे किसी सरफेस पे सतह पे थ्रो किया, तो सेम कंसेप्ट, जैसे बॉल जाती है, प्रकाश, ये प्रकाश आया, ये हमारे पास उसी माध्यम में मुड़ गया। कब? जब प्रकाश किसी समतल सतह पर टकराता है तो वो क्या है, उसी माध्यम में मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बात सुने, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये टच करता है उस बिंदु पर हम एक काल्पनिक लंब खींच लेते हैं, सतह के एक लंब खींच लेते हैं, इसे बोलते हैं अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण आई। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। तो परावर्तन क्या हो गया? अगर प्रकाश जिस माध्यम में है उसी जैसे माध्यम टच हुआ, माध्यम को टच करके वापस उसी माध्यम में मुड़ गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम यह है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होंगे। कोण आई और कोण आर का मान हमेशा बराबर, मतलब अगर ये कोण 30 है तो ये कोण कितना होगा? 30 ही होगा। एक बात और, अगर ये कोण 70 डिग्री है और आपसे पूछो ये कोण कितना होगा, तो ये कितना होगा? ये 70, ये अभिलंब है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 20। ये 20, ये 20, तो ये 20 और ये 70। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमें मालूम होना चाहिए। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है बेटा परावर्तन का? समझे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। कहां पर? जहां पर ये किरण टकरा रही है। मतलब एक बॉल आई, ये बॉल को हमने सीधा थ्रो किया, फेंका, ये बॉल गई, जाके इधर जा रही है, तो हम इनको प्लेन में बनाएंगे। ये बॉल इसी प्लेन में होगी। ये प्रकाश किरण कैसे जाएगी? ये तल है हमारा, ये तल है। जब प्रकाश किरण इस तल में जाएगी तो इधर ही जाएगी, इस तल में ही रहेगी। ऐसा संभव नहीं है। कैसा? जैसे एक स्पिनर है, वो बॉल करवा रहा है, उसने बॉल को करवाया, बॉल जाके इधर मुड़ गई। क्या ये तल में है? ये तल में नहीं है। प्रकाश ऐसे नहीं करेगा। जिस तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है सर। अगली बात, अगर कोई आपतित किरण, ये समतल तल हो गया बेटा, इस तल के लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तित किरण कहां जाएगी? उसी दिशा में जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा कोण कितना बन रहा है? आई कितना बना? इस केस में आई का मान 0, क्योंकि आई किससे कोण है? आपतित किरण का अभिलंब से कोण है, क्योंकि किरण अभिलंब की दिशा में ही है, तो आई का मान 0। जब आई 0 तो आर भी 0। इस केस में किरण अपना पथ को रिपीट करेगी। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। स्पेशल केस है ये वाला। कोई भी किरण जब अभिलंब की दिशा में आती है तो वो हमेशा अपने पथ को क्या करती है? रिपीट करती है। ठीक है बेटा। एक बात और याद समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई किरण परावर्तित होती है, परावर्तन के बाद उस तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेम जो किरण आपतित है, वही जिस आपतित किरण की जो तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है और वेग है, वो तीनों समान रहेंगे। समझ आ गया? तो हमें परावर्तन के बारे में इतना मालूम होना चाहिए। परावर्तन पे हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है? क्या चीज डिपेंड करती है? दर्पण। दर्पण किस पे आधारित है? परावर्तन के नियम पर। दर्पण किस पे आधारित है? परावर्तन के नियम पर दर्पण आधारित है। आगे हम एक टॉपिक करेंगे अपवर्तन।
वहां पर माध्यम चेंज होगा और उस पर आधारित होगा लेंस। क्लियर? तो हमने दर्पण के बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप बाद में देखें।